तो माई मॉम ऑलवेज यूज टू ब्रिंग बुक्स। तो मेरे घर पे टीवी था ही नहीं। अच्छा। 2 साल पहले मेरे घर पे टीवी आया, तो बचपन से मेरे घर पे सिर्फ बुक्स ही थे। तो धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस बनाते गया, मुझे ये रियलाइज़ हुआ जितना मुझे क्वेश्चंस आंसर करना पसंद है उतना मुझे क्वेश्चंस पूछना भी पसंद है। 2020 और 2021 में जब कोविड के 2 अलग अलग लॉकडाउन्स आए थे, तब मैंने काफ़ी ऑनलाइन क्विजेस करवाए, फेसबुक पे पोस्ट करता था। थोड़े यूके और यूएस से भी पार्टिसिपेंट्स आ गए थे, तो काफ़ी मुझे ये लगा नहीं था कि कोई मुझे इतना दूर से बुलाएगा, तो मुझे लगा ब्लफ कर रहे हैं। मैंने बोला पहले आप टिकट भेजो फिर मैं आऊँगा। देन आई गॉट ऑन अ कॉल एंड आई फाउंड आउट दैट इट इज़ फॉर कौन बनेगा करोड़पति। क्या बात। या सो 2022 वाज अ सीरीज ऑफ शॉक्स फॉर मी। आई डिसाइडेड कि चलो अब्रॉड जाते हैं। अभी साइंस ले लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, तो अभी अब्रॉड जाते हैं मास्टर। दे से कि इंजीनियर्स सब कुछ कर सकते हैं, तो वैसे मैं भी कुछ अलग ही कर रहा हूँ इंजीनियरिंग को छोड़ के। दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड, आई rejected my offer from Imperial and I decided कि I'll be doing quizzing full time. That is what I wanted to continue, कि कुछ अलग करेंगे और we'll try to create an impact in society. कितने सवाल पूछता है लड़का, पूछ पूछ के नाक में दम कर रखा है। हर माँ बाप का और पड़ोसियों का बच्चों से एक ही शिकायत रहती है कि बच्चे सवाल बड़े करते हैं। पर क्या पता कोई बच्चा सवाल करते करते इस सवाल की दुनिया में ही अपना करियर बना ले। तो आज हमारे गेस्ट है, वो कुछ उनकी ज़िंदगी इसी प्रकार की है। सवाल पूछते पूछते वो बन गए हैं क्विज मास्टर। तो आज मिलेंगे हमारे ख़ास शख्सियत से जिनका नाम है मिस्टर नमन जैन। मीट मिस्टर नमन जैन, जो क्विज मास्टर है, जिनका दिमाग बहुत ही तेज़ दौड़ता है। आज तक उन्होंने केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति के 4 सीजन्स के क्वेश्चन सेट करने का काम किया है। मतलब मिस्टर बच्चन को कंफ्यूज करने वाले सवाल भी यही बनाते हैं। ही इज़ अ फाउंडर ऑफ माइंड फोर्ज नॉलेज सॉल्यूशंस एंड दिस इज़ हिज ओन ब्रेन चाइल्ड। ही इज़ नेशनल चैम्पियन बाय डिफीटिंग 600+ यूनिवर्सिटीज़ इन क्विज कॉम्पिटिशन। तो जेंजीज तैयार हो जाइए एक ऐसे इंसान से मिलने के लिए जिसकी सोच आपकी सोच आज बदल देने वाली है। इंस्पिरेशन भी होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा। सो लेट्स वेलकम मिस्टर नमन जैन, अ क्विज मास्टर। लेकिन वीडियो में खो जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। सो मिस्टर नमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ख़ास शो में बातों बातों में एक मुलाकात किसी ख़ास के साथ। तो आज आप हमारे वो ख़ास शख्सियत हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम टू आवर शो नमन। तो चलिए क्वेश्चंस का सिलसिला जी शुरू करते हैं। बिल्कुल। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कोई ऐसा नॉलेज भरा गूगल टाइप बंदा मेरे सामने बैठा है, एक यंग एनर्जी। और जिससे हमारा भी नॉलेज काफ़ी बढ़ने वाला है। हाँ, सो नमन, मैं चाहूँगा कि मुझे आप बताएं कि ये जो क्विज़ का ये सवाल पूछने का जो कीड़ा है, ये आपके दिमाग में कब आया, कि आपको कब लगा कि मैं इस फील्ड में आ सकता हूँ? एक्चुअली बचपन से मुझे रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। तो माई मॉम ऑलवेज यूज टू ब्रिंग बुक्स। तो मेरे घर पे टीवी था ही नहीं। अच्छा। 2 साल पहले मेरे घर पे टीवी आया, तो बचपन से मेरे घर पे सिर्फ बुक्स ही थे। तो बुक्स पढ़ते पढ़ते मैं बड़ा हुआ। पर क्विज से मेरी मुलाकात फर्स्ट टाइम मेरे इंजीनियरिंग में हुई। मैं फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, क्योंकि पुणे में क्विज कल्चर है नहीं। इंडिया के बाकी बड़े सिटीज़ में बहुत ज़्यादा क्विजिंग का कल्चर है, जहाँ पे बच्चे लोग बड़े बड़े क्विज कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हैं। बट सैडली पुणे, मुंबई और वेस्टर्न इंडिया में ऐसा कुछ कल्चर है नहीं। तो फर्स्ट टाइम मेरे कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज विच इज़ VIT पुणे, वहाँ पे एक क्विजिंग सोसाइटी थी और मैंने वो क्विजिंग सोसाइटी ज्वाइन की बिकॉज ऑफ माई इंटरेस्ट इन रीडिंग। वहाँ से मेरा सिलसिला स्टार्ट हुआ क्विज में पार्ट लेने का। अच्छा। एंड देन दिस वाज इन 2019, और 1 साल बाद फिर लॉकडाउन हो गया। और लॉकडाउन में हमने एक कम्युनिटी क्रिएट की थी। सो इस कम्युनिटी में पूरे इंडिया के लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ते थे, इंस्टाग्राम पे जुड़ते थे, एंड वी स्टार्टेड आस्किंग देम क्वेश्चंस। ओके। तो मैं भी क्लब का हिस्सा था, इसलिए मुझे भी क्वेश्चंस बनाने का पहला मौका तब मिला। अच्छा। दैट वाज माय फर्स्ट एवर ब्रश विथ मेकिंग क्वेश्चंस। तो धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस बनाते गया, एंड मुझे ये रियलाइज हुआ जितना मुझे क्वेश्चंस आंसर करना पसंद है उतना मुझे क्वेश्चंस पूछना भी पसंद है। एंड दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। धीरे धीरे में जो एक्सपीरियंस्ड क्विज मास्टर्स है, जो लोग ये काम पहले से कर रहे हैं, उनसे इंस्पिरेशन ले लेके अपने टेक्निक में सुधाराव ला ला के मैंने काफ़ी अलग अलग क्विज कॉम्पिटिशन्स ऑनलाइन होस्ट करे।
तो 2020 और 2021 में जब कोविड के 2 अलग अलग लॉकडाउन्स आए थे, तब मैंने काफ़ी ऑनलाइन क्विजेस करवाए, फेसबुक पे पोस्ट करता था, थोड़े यूके और यूएस से भी पार्टिसिपेंट्स आ गए थे, तो काफ़ी यूनिक, मतलब कॉलेज के क्विजिंग सोसाइटी के साथ भी और मेरे पर्सनल नेटवर्किंग के थ्रू भी मैंने क्विजेस ऑर्गेनाइज किए. एंड देन इन 2022 was the first time when I was called to a different place to host a quiz. अच्छा. तो पुणे में आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स क्विज के लिए बुलाया. So this was the first time I was called to a different place rather than my own college. बराबर. तो मेरे लिए एक स्पेशल अचीवमेंट था वो, क्योंकि AFMC में पिछले 50-55 साल से क्विजिंग की प्रथा कंटिन्यू हो रही है. एंड इफ दैट वाज अ स्मॉल शॉक, देन 4 महीने बाद मुझे फेसबुक पे एक मैसेज आया कि आपको आसाम में क्विज करने के लिए आना है. क्या बात. एंड बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मुझे ये लगा नहीं था कि कोई मुझे इतना दूर से बुलाएगा, तो मुझे लगा ब्लफ कर रहे करके. मैंने बोला पहले आप टिकट भेजो फिर मैं आऊँगा. एंड दे एक्चुअली एंडेड अप सेंडिंग मी अ टिकट एंड आई वेंट टू आसाम टू अ कॉलेज कॉल्ड NIT सिलचर एंड होस्टेड अ क्विज. तब मुझे रियलाइज हुआ पीपल एक्चुअली लव व्हाट आई एम डूइंग एंड दे आर रेडी टू कॉल मी. सो दैट इज़ हाउ माई क्विज होस्टिंग हैज़ बीन. एंड इसके साथ, इसके बीच 2021 में आई गॉट माई फर्स्ट एवर क्विज कंटेंट प्रोजेक्ट. तो इसमें क्या होता है, मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ एंड आई सप्लाई देम टू अ क्लाइंट. तो जो कंपनीज इस स्पेस में पहले से है, उसमें से एक कंपनी ने मुझे ये काम दिया एंड दैट वाज फॉलोड बाय अनदर कंपनी गिविंग मी द सेम वर्क ड्यूरिंग द एंड ऑफ 2021. उनको मेरा काम पसंद आया एंड 2022 में जून में 2022 के जून में मुझे कॉल आता है कि आपको और एक प्रोजेक्ट पे काम करना है क्या. तो मैंने बोला क्या काम है. बोले वैसा ही सिमिलर काम है बट दिस इज फॉर अ शो इन मुंबई. मैं बोला यार आई एम फ्री, इंजीनियरिंग तो मेरे को इतना कुछ जम नहीं रहा, मुझे मजा आ नहीं रहा, प्लस इट्स ऑनलाइन, सो आई डोंट हैव टू अटेंड कॉलेज, राइट. तो मैंने बोला ठीक है, आई एम रेडी टू डू इट. देन आई गॉट ऑन अ कॉल एंड आई फाउंड आउट दैट इट इज फॉर कौन बनेगा करोड़पति. क्या बात है. या सो 2022 वाज अ सीरीज ऑफ शॉक्स फॉर मी कि पहले मुझे अलग कॉलेज में बुलाया, फिर आसाम बुलाया एंड ऑल्सो KBC तब हैपेंड. आपकी उम्र कितनी थी. 22 साल. सो 2022 में मेरी उम्र थी 20 साल. 20 साल की उम्र में एक बंदा KBC के क्वेश्चन सेट करता है, ये और मिस्टर बच्चन को कंफ्यूज करता है. इससे बड़ी बात क्या होगी. तो 20 साल का था मैं, और वेरी इंटरेस्टिंग कि KBC इज ओल्डर देन मी. KBC started before I was born. Oh, you were born. So it was even more funny in that sense. But yeah, it was a very exciting journey for me. And तब से लेके आज तक I have been making questions for KBC. One of the things that I have been doing. And काफ़ी interesting process रही है. अलग अलग seasons में अलग अलग formats आते हैं. So we have to adapt. And I have been grateful कि मुझ में इतना trust दिखा है कि every year I have been given a chance to send questions जो करोड़ों लोग देख पाते हैं. एक होता है मैं क्विजेस करता हूँ जहाँ पे 100 लोग देख रहे हैं, 500 लोग देख रहे हैं. यहाँ पे ये होता है कि करोड़ों लोग देश के हर एक कोने में देख पाते हैं. सो दैट हैज बीन द बेस्ट थिंग फॉर मी कि वॉट एवर आई क्रिएट हैज बीन सीन बाय पीपल एवरीवेयर. Fantastic. सो दैट हैज कंटिन्यूड होस्टिंग क्विजेस. अलॉन्ग विद दैट मेरा कॉलेज चल रहा था. आई वॉज नॉट पेइंग वेरी मच अटेंशन क्योंकि इंजीनियरिंग इतना मुझे कुछ पसंद नहीं आया. एंड आई वॉज ऑल्सो डूइंग अ स्पोर्ट्स मीडिया जॉब. स्पोर्ट्स मीडिया Yeah. जॉब. So very interestingly, I am doing 3 things at the same time. एक हो गया मेरा कॉलेज, जो मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ इसलिए मेरा टाइम ज़्यादा जा नहीं रहा वहाँ पे. एंड एनीवेज इट्स ऑनलाइन. एक हो गया स्पोर्ट्स मीडिया में, तो इट्स अ कंपनी कॉल्ड द ब्रिज. दे ओनली कवर इंडियन स्पोर्ट्स विदाउट क्रिकेट. अच्छा. जो चीज़ को रिप्रेजेंटेशन नहीं है वो लोग वो कवर करते हैं. एंड सिंस बीइंग अ स्पोर्ट्समैन बचपन से, प्लस ये पढ़ने का शौक, बोथ ऑफ देम कंबाइंड एंड आई गॉट एन इंटर्नशिप देयर. So I was doing that internship. I was doing some freelance quizzing work plus my college. So this happened throughout 2022. In 2023 also I was doing the same thing, the year which I graduated. फिर मुझे चेन्नई बुलाया गया एक क्विज होस्ट करने के लिए. दिल्ली जाके मैंने एक कॉलेज में क्विज करवाई. फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए मैंने 3 क्विजेस कंडक्ट करवाए इन मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश. क्या बात. सो इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस. सो एन एडवांटेज की ग्रोइंग अप मैं 4-5 लैंग्वेजेस सीख चुका हूँ. घर पे मारवाड़ी बोलता हूँ, गुजराती भी बोलता हूँ, दोस्तों के साथ मराठी, हिंदी प्लस इंग्लिश ऑफ कोर्स यू आर बीइंग टॉट इन स्कूल एंड कॉलेज. तो उसके साथ मैंने वो क्विजेस कंडक्ट करवाए एंड माई इंटर्नशिप गॉट कन्वर्टेड इनटू अ जॉब. इट वाज अ वर्क फ्रॉम होम थिंग, तो मैं कंफर्टेबली सारी चीज़ें मैनेज कर पाता था. एंड आई ग्रेजुएटेड इन 2023 एंड आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू दैट. नाउ दैट लेड टू अ पॉइंट वेयर मुझे समझ आ गया कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट नाउ. एंड आई डिसाइडेड कि चलो अब्रॉड जाते हैं. अभी साइंस ले लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, तो अभी अब्रॉड जाते हैं मास्टर्स करने के लिए मैनेजमेंट में. लेकिन वो पसंद था नहीं ना. क्या लर्निंग कॉलेज का लाइफ. नहीं, वो
वो कोर्स ऐसा था मैंने केमिकल इंजीनियरिंग फ्लो में चूज कर दी, बट देन आई रियलाइज यार इसमें तो अपना बनने नहीं वाला, जस्ट टू गेट दैट डिग्री लाइक अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स, आई मीन दे से कि इंजीनियर्स सब कुछ कर सकते हैं, तो वैसे मैं भी कुछ अलग ही कर रहा हूँ इंजीनियरिंग को छोड़ के। तो आई ग्रेजुएटेड एंड आई वाज डूइंग माय स्पोर्ट्स मीडिया जॉब। देन आई टुक एडमिशन इन अ कॉलेज कॉल्ड इंपीरियल कॉलेज लंदन। क्या बात है, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन। लंदन का एक काफी फेमस कॉलेज है वो। ड्रीम यूनिवर्सिटी फॉर मेनी। करेक्ट, आई मीन फॉर मी ऑल्सो इट वॉज काइंड ऑफ अ ड्रीम यूनिवर्सिटी। आई वाज प्लानिंग टू गो अब्रॉड एंड पूरा प्लान सेट था। आई लेफ्ट माई जॉब, आई लाइक अभी 6 महीना में पूरा चिल करूंगा, टाइम पास करूंगा, थोड़े क्विजेज होस्ट करूंगा, क्विज के प्रोजेक्ट्स पे काम करूंगा। बट देन सडनली ऑन द 1st of January 2024 I get a call from my good friend who is running a quiz company since the past 8 years now, based in Hyderabad, and he says that we have backed a very big government project जो है Ministry of Sports and Youth Affairs का। इसमें we would have to host 90 quizzes। ओके। Yes, and he's like sports quiz है तो I'll get you on board as the head of content and the main quiz master for that। तो मैंने बोला this is wonderful। And he said we have to go to Delhi and host the shows, स्टेडियम में होस्ट करना है। Then suddenly something clicked in my mind and I was like मुझे नहीं जाना अब्रॉड because there I'll be doing some corporate job। yes, one amongst a crowd of many। यहाँ पे एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करने का मौका मिलेगा, प्लस समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज लाइक डूइंग। तो ये दो चीज़ थी। फिर दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड, आई रिजेक्टेड माई ऑफर फ्रॉम इंपीरियल एंड आई डिसाइडेड कि आई विल बी डूइंग क्विजिंग फुल टाइम। सो 1st January 2024 इज व्हेन आई डिसाइडेड टू गेट इनटू दिस फुल टाइम। तब तक मैं सिर्फ फ्रीलांस काम करते आ रहा था। एंड देन इट लेटर ऑन लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ माई कंपनी। वी गो बाय द नेम ऑफ माइंडफोर्ज नॉलेज सॉल्यूशंस एंड तब से अब तक वो कंपनी हमारी रन हो रही है। ग्रेट, व्हाट अ वंडरफुल जर्नी। अभी एक 25, कितनी उम्र कितनी अभी आपकी? मेरी उम्र अभी 23 है। 23 साल में जब तक लोगों को पता नहीं होता उनको क्या करना है लाइफ में, ये बंदा इतना आगे निकल गया के बैठा है। क्या बात है, सुपर, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो नमन, आपने बताया कि आप केबीसी के लिए काम कर चुके हो, कर रहे हो, तो मिस्टर बच्चन से मुलाकात हुई और आपका क्या एक्सपीरियंस था, कैसा लगा आपको? सो 2022 में जब मैंने पहली बार केबीसी के लिए काम किया, तब मुझे मौका मिला उनसे मिलने का। बीइंग अ पार्ट ऑफ द कंटेंट टीम, आई गॉट अ चांस टू मीट हिम। तो द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ हिम आई वाज स्पीचलेस। यूजुअली मैं बहुत बोलता हूँ, आपको अब तक समझ आ गया होगा कि मैं सिर्फ बोलता हूँ, मेरा काम भी सिर्फ बोलने का है। उसी के पैसे मिलते हैं उसी के पैसे मिलते हैं, राइट, बोलने के पैसे मिलते हैं। बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वॉज लेफ्ट स्पीचलेस बिकॉज ही हैज़ एन ऑरा, ही कैरीज द ऑरा ऑफ 7 decades। आई थिंक पिछले 50-60 साल से वो काम करते आ रहे हैं। उन्होंने इतने मेगा मूवीज बनाए। ही इज़ बीन रनिंग केबीसी फॉर 25 years नाउ। तो उस ऑरा से मैं इतना अस्टाउंड हो गया कि मैं पूरे टाइम कुछ बोल ही नहीं पाया। ही वॉज द वन स्पीकिंग विथ मी, आई डिड नॉट से एनीथिंग। जो भी उनसे मिला है स्पेल बाउंड। करेक्ट, यू विल बी लेफ्ट स्पेल बाउंड। एनीवन, मतलब जो मिले हैं उनको तो जैसे आपने बोला, बट आगे जाके जो भी उनसे मिलता है, द ऑरा इज अनमैचेबल एंड यस, दैट इज अ मेमोरी आई विल चेरिश फॉरएवर। वाओ। अच्छा, मैं ये एक सवाल था कि क्विज जब आप करते हो तैयार, लाइक आपके पास तो अलग अलग ऑडियंस आती होगी। करेक्ट। आपकी केबीसी की ऑडियंस है या एफएमसी में आपने बताया कोई अभी कोई कंपनी है, तो जब क्विज के क्वेश्चंस आप सेट करते हो तो आप क्या क्या इसमें सोच डालनी पड़ती है कि ऑडियंस कैसी है, या उनकी नॉलेज कितनी होगी, या वो बैलेंस करना पड़ेगा, थोड़ा उसमें मज़ा भी आए, चैलेंजिंग भी हो, ह्यूमर भी हो, तो ये कैसे करते हैं आप? सो पूरा जो आर्ट है क्वेश्चन मेकिंग का और क्विज होस्टिंग का, इट लाइज इन द फैक्ट कि ऑडियंस कौन है। अगर मैं वो चीज गलत कर दूं तो पूरा क्विज शो खराब हो जाएगा। अच्छा, या दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जैसे कोई 20 साल के बच्चों के लिए क्विज है और 60 year olds के लिए क्विज है, इट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट, बराबर, लाइक यू मेंशन। सो मेरा काम है, आई हैव टू प्रेडिक्ट कि इनका नॉलेज बेस क्या है, और ये प्रेडिक्शन मेरा तब बनता है मैं अपने आजू बाजू के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ। सो आई इंटरेक्ट फ्रॉम विथ किड्स टू ओल्ड एज पीपल। उससे मुझे एक आइडिया आती है कि ये लोग क्या देखते हैं, ये लोग क्या खाते हैं, किसके साथ घूमते हैं, कैसे घूमते हैं। सो दीज आर द थिंग्स आई नोटिस इन माई डे टू डे लाइफ। प्लस वो कहाँ से है, बिकॉज आई हैव होस्टेड क्विजेज अक्रॉस द कंट्री। मैं अभी चेन्नई में जाके बॉलीवुड का सवाल नहीं डाल सकता, जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल। और अगर मैं पटना में मैंने IIT पटना में 3 क्विजेस कराए अब तक, तो वहां जाके मैं मराठी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। सो आई हैव टू प्रेडिक्ट दैट इज द मेन थिंग। मतलब क्वेश्चन शुरू होने से पहले इनका क्या नॉलेज बेस है, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टू डिसाइड, और उस पर ही पूरा शो डिपेंड करता है। आफ्टर डिसाइडिंग दैट
मैं क्वेश्चंस प्रिपरेशन के प्रोसेस में लग जाता हूँ. सो दैट इज हाउ द स्टेज 2 लुक्स लाइक. ओके, ग्रेट। एंड फिर उसे आप होस्ट करना वो बाकी उसकी प्रैक्टिस कैसे करते हो? तो होस्टिंग का मैंने कभी ऐसा कोर्स नहीं किया है या प्रैक्टिस नहीं, बट आई टेल यू हाउ माई होस्टिंग हैज इम्प्रूव्ड. सो मैं जब कॉलेज में था, मैं ऐसे छोटे स्मॉल स्केल पे क्विजेज होस्ट करता था. तो तभी के होस्टिंग में और अभी के होस्टिंग में रात दिन का फर्क है, इज व्हाट आई हैव आल्सो ऑब्जर्व्ड. तो क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा काम करते हो, सो आई हैव डन अ लॉट ऑफ स्कूल क्विजेस फॉर अ प्रोजेक्ट कॉल्ड माइंड वॉर्स. जी टीवी का एक पहले प्रोजेक्ट चलता था, तो उसमें मैंने पुणे के आजू बाजू छोटे जो तालुकाज है वहाँ जाके काफ़ी स्कूल क्विजेस किए. दैट एक्सपीरियंस, देन होस्टिंग क्विजेस इन अदर कॉलेजेस, ये सब एक्सपीरियंस मैं सीखता गया. तो ये सब सीखते सीखते आई लर्न हाउ टू बिकम अ बेटर होस्ट. द ओनली थिंग दैट मैटर्स इन दिस इज एक्सपीरियंस. आप जितने ज्यादा क्विजेस होस्ट करोगे उतना बेटर बनोगे इसमें, इज व्हाट आई फील. वो फिनिशिंग टच आता करेक्ट जाएगा। करेक्ट. एंड आई हैव आल्सो हैड ग्रेट मेंटर्स. तो जो लोग अब तक क्विजिंग करते आ रहे, क्विज मास्टर्स है पिछले 8 साल से, पिछले 10 साल से, काफी लोग मेरे मेंटर्स भी है. सो आई वर्कड क्लोजली विद अ लॉट ऑफ देम. मैंने उनका भी एक ऑब्जर्वेशन किया है कि ये लोग कैसे क्विजेस होस्ट करते हैं, व्हाट डू दे डू डिफरेंटली इन देयर क्विज, और सबसे एक अच्छी क्वालिटी लेके मैंने अपने इसमें इंक्लूड किए. एंड दैट इज व्हाट आई फील कि मेंटर्स होना बहुत जरूरी है. हमारे बचपन में तो डेरेक ओबेरॉन करके कोई था मेरे ख्याल से क्विज मास्टर. डेरेक ओब्रायन, बोनविटा क्विज कॉन्टेस्ट. एग्जैक्टली, वही दिमाग में है. जब मैं छोटा था तब की बात कर रहा हूँ, उसी को देख देख के बड़े हुए हैं. करेक्ट. तो काफ़ी उस टाइम पे डेरेक ओब्रायन वाज वेरी फेमस. मतलब मैं जिससे ही बात करता हूँ जो मतलब क्विजिंग के टच में नहीं है, वो हर बार मुझे बोनविटा क्विज कॉन्टेस्ट और डेरेक ओब्रायन की बात करते हैं. आई थिंक आई एम फ्रॉम अ जनरेशन मैंने वो देखा नहीं होगा. बाय दैट टाइम इट हैड काइंड ऑफ एंडेड. और एक चीज़ कि मैं पुणे में था, और पुणे में इसका कुछ इतना क्विजिंग का था नहीं, एज आई मेंशन्ड, इन द स्कूल साइड थोड़ा ओपन साइड पे होता था. दैट्स व्हाई आई डिड नॉट इवन नो अबाउट बोनविटा क्विज कॉन्टेस्ट. वरना अगर कोई दूसरे शहर में होता तो आई वुड हैव गॉट अ चांस टू पार्टिसिपेट. तभी बहुत कम आज आने के, और उसमें से वो एक वन ऑफ द बेस्ट क्विज. एब्सोल्युटली. सो सिमिलरली सीबीएसई हेरिटेज इंडिया क्विज करके एक क्विज शो है, उनके क्विज मास्टर है अजय पूनिया. सो आई हैव वर्कड विद अजय फॉर द लास्ट 3 years. हम लोग साथ में काम करते हैं. सो ही हैज़ बीन अ मेंटोर टू मी. देन मैंने केबीसी में काम किया है. जो कंपनी केबीसी के सवाल बनाती है उस कंपनी का नाम है नेक्सस कंसल्टिंग. तो उनमें भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं इस फील्ड में. तो उनके एक्सपीरियंस से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है. मेरा एक दोस्त है विष्णु, जिसके स्पोर्ट्स क्विज प्रोजेक्ट के वजह से मैंने अपना अब्रॉड जाने का प्लान कैंसिल कर दिया. तो उससे मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन द क्विजिंग स्पेस ये चीज़ें सीखी है. तो ऐसे अलग अलग लोगों के वजह से मुझे काफ़ी हेल्प हुई है इस फील्ड में एकदम जल्दी फास्ट ट्रैक करने की, मेरा होस्टिंग और मेरा क्वेश्चन मेकिंग. बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैं दिख रहा है. 23 साल की उम्र में बहुत कुछ आपने अचीव कर लिया है. अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो जस्ट द स्टार्ट. बहुत बाकी है. Journey has बिल्कुल just बिल्कुल. started. तो एक क्यूरियोसिटी है कि आप जब ये क्विज बनाते हो, होस्ट करते हो, या ये सारी जो प्रिपरेशन करते हो, इसमें आपने कभी कुछ ऐसे किया है कि कोई ऐसे पर्सनल पंच डाला है, कोई सरप्राइज एलिमेंट डाला है, और वो एकदम वो ऐसे लगा अरे ये क्या पूछ रहा है एकदम से, ऐसे कभी हुआ है आपके शोज में? सरप्राइज एलिमेंट तो मतलब एक हमारा सरप्राइज एलिमेंट होता है. तो फॉर एग्जांपल 5 राउंड की क्विज है, तो पहले 4 राउंड में स्कोरिंग स्कीम होगी +10 -10. सही आंसर पे +10, गलत आंसर -10. हम लोग लास्ट राउंड के पहले ये बता देते हैं कि इस राउंड में, फाइनल राउंड में आपके पास चांस है +20 और -20 करने का. अच्छा, तो आपने वो हेरा फेरी में देखा होगा 25 दिन में पैसा डबल, वैसे यहाँ पे पॉइंट्स डबल. तो इससे क्या होता है, जो टीम्स रेकनिंग में है भी नहीं, उनको भी चांस मिलता है कि चलो नाउ वी कैन गो फॉर द विन. दैट इज द सरप्राइज एलिमेंट दैट वी हैव ट्राइड. और वी ट्राई टू लाइटन द मूड अ लॉट, क्योंकि लोग बहुत प्रेशर में आ जाते हैं कि अरे यार क्विज है, हमको टेंशन आ रहा है ये वो. तो आफ्टर एवरी 2-3 क्वेश्चंस वी हैव टू थ्रो अ जोक या कुछ एक गैग करना पड़ता है. कभी कभी कोई टीम्स को क्या लगता है कि हमारे साथ कुछ तो अनफेयर हो रहा है बिकॉज दे आर लूजिंग. तो ऐसे कोई नंग आते हैं, हर एक क्विज में एक ऐसा नंग आते हैं. तो उनके साथ फिर आई ट्राई टू लाइटन द मूड ऑफ द ऑडियंस बाय इंटरेक्टिंग विद देम. कुछ तो उन पे 1-2 जोक कर लिए, तो उनको ही मजा आता है, ऑडियंस को ही मजा आता है. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि क्विज लोगों को लगता है कुछ तो ऐसा हेडेक वाला प्रोसेस होगा, हमको बहुत सोचना पड़ेगा. बट मेरा वही हुआ है कि मैंने एक ही पर्पस के साथ ये शुरू किया है कि आई वांट टू डेमोक्रेटाइज क्विजिंग. और जो लोगों ने क्विजिंग देखी नहीं है उन सबको मुझे क्विजिंग के थ्रू एक एक्सपीरियंस डिलीवर करना है. एंड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग दैट इन पुणे, जहाँ पे मैंने कम्युनिटी ग्रुप्स में, सोशल ग्रुप्स में काफ़ी लार्ज स्केल पे क्विजेस होस्ट कर दिए. क्या बात है. वाह. अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, जैसे आपने कहा कि आपने इम्पीरियल कॉलेज का ऑफ़र आपने रिजेक्ट करके आप इस क्विज़ में आए, तो एक 20 साल के लड़के को इतना करेज ये कहाँ से आया कि आपको ये इतना जो सेट, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि ये अपना एक लाइन बन रहा है,
वो छोड़ के एक चैलेंजिंग फील्ड में आना, तो ये उसका कभी रिग्रेट होता है अभी आपको, या आप ये ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो? या कैसा फोमो है? फोमो कभी होता है क्या? तो मैंने इसके बारे में बहुत सोचा जब मैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के फाइंडिंग आउट प्रोसेस में था कि यार कहाँ जाना है क्या जाना है। मैंने बहुत रिसर्च करी थी, आई हैड अ लॉट ऑफ प्लान्स कि आई विल गो देयर, आई विल डू अ यूरोप टूर अलॉन्ग विथ माई स्टडीज़, या यूएस जाने का भी प्लान था। आई हैड रिसर्च एंटायर वर्ल्ड, 6 महीना बैठ के मैं सिर्फ रिसर्च ही कर रहा था। तो मुझे लगा कि ये टाइम तो वापस आएगा नहीं, कि 20 ईयर्स लेटर आई कांट थिंक यार मुझे यूके जाके मास्टर्स करना है। सो एक ट्रेड ऑफ तो रहता है कि आप ये मतलब लाइफ में यू कैन नॉट चेस 2 थिंग्स एट द सेम टाइम। माई डैड टोल्ड मी कि गो एंड स्टडी फॉर अ ईयर देन कम बैक, बट मुझे पता है कि 1 साल अगर मैं चला जाऊँ तो द अमाउंट ऑफ वर्क दैट आई हैव बीन एबल टू डू इन द लास्ट 1 ईयर वो मैं कर ही नहीं पाता। बराबर। सो आई हैड टू ट्रेड समथिंग ऑफ। तो मैंने बैठ के डिसीजन लिया, एंड हिम्मत की बात आई तो दैट कम्स फ्रॉम माई फैमिली, अच्छा। बिकॉज माई डैड हैड अ वेल सेटल्ड जॉब इन न्यूयॉर्क बैक इन 2002-2003, Okay. एंड माई मॉम डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया बैक देन। तो अगर वो लोग उस टाइम पे वो कर सकते हैं तो दिस इज इवन ईजियर फॉर मी टू डू। ये जीन्स में आया हुआ आप? या मैं तो यही बोलूंगा कि जींस में आया हुआ है। जीन्स में आया है। कि उनको वापस आना था और मुझे जाना ही नहीं था। जाना ही नहीं तो पापा ने तो भी 2-3 बार पूछा कि बेटा जाना है। मैंने बोला यार दिस इज समथिंग विच साउंड्स मोर फन टू मी। और क्या है कि यहाँ पे एक यूनिक काम करने की अपॉर्चुनिटी है, प्लस आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस सिंस आई वाज अ किड। मतलब मैं स्कूल में भी पढ़ाई में भी अच्छा था, मैं स्पोर्ट्स भी बहुत खेलता था। वरना क्या होता था स्कूल्स में, कोई बच्चे सिर्फ स्पोर्ट्स खेलते थे तो दे यूज्ड टू इग्नोर स्टडीज़, और कोई बच्चे ऐसे होते थे जो बस पढ़ाई कर रहे हैं एंड दे इग्नोर स्पोर्ट्स। सो ऑलवेज यूज्ड टू डू समथिंग डिफरेंट दैन द अदर्स। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू कंटिन्यू, कि कुछ अलग करेंगे और विल ट्राई टू क्रिएट एन इम्पैक्ट इन सोसाइटी। बिल्कुल। क्या होता है कि व्हाट आई एम डूइंग इज वेरी रिस्की। दिस इज अ थिंग विच पीपल डोंट नो एग्जिस्ट, लाइक मोस्ट पीपल डोंट नो। तो आई हैव टू क्रिएट अ सर्विस जो लोगों को पता ही नहीं है, और उसको सेल करना बहुत मुश्किल है। देयर इज ऑलवेज अ रिस्क कि वेदर दिस विल वर्क आउट और इट वोंट वर्क आउट। पापा का सवाल आता है पहले, बेटा कितना कमाओगे इसमें? करेक्ट। तो मेरे पापा ने कभी पूछा ही नहीं। दैट इज अनदर एडवांटेज।